अभी खबर निकलकर आई थी कि कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाइए। जी हां, अमेरिकन सैनिक जो इस समय वहां तैनात है उनसे कहा गया। इन सब के बीच में बार बार आपको बता रहा था कि बाकी देश जहां पर अमेरिकन बेस बना है वहां की सरकारें अमेरिका के सामने नतमस्तक नजर आती हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है वहां से अमेरिकन बेस को खाली करना। लेकिन इराक के हालात अलग है। इराक का लड़ाका संगठन पहले दिन से ईरान पर हुए हमले के विरोध में अमेरिका के उस विक्टोरिया बेस को टारगेट कर रहा है। अब हालत यह है, 1500 सैनिक, जी हां, अमेरिका के 1500 सैनिक दुम दबाकर वहां से भाग गए। इसकी वीडियो आई है जिसमें दिख रहा है कि कैसे वो हथियार लेकर अपने भाग रहे हैं। साजो सामान तो ले जा नहीं पाएंगे, बड़े बड़े रडार सिस्टम है, तमाम चीजें। तो फिलहाल इसके साथ साथ पायलट को बचाने की कोशिश करने वाले 2 अमेरिकी प्लेन और ध्वस्त हो गए, इसकी खबर निकल कर आई। खबर यह भी है कि ईरान में तख्ता पलट करना था दंगाइयों के जरिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है इजराइल में। हजारों की तादाद में लोग उतरे हैं सड़क पर। उसके बाद के हालात आज आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे यूएस C-136 हरकुलेस प्लेन जो है वो ध्वस्त हो गया। एक दावा किया गया कि ये प्लेन भेजा गया था रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन इसको भी मार गिराया गया है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। कहां है वो पायलट, वो F-15 वाला पायलट जिसे ईरान ने मार गिराया था प्लेन को, और उसके बाद उसका पायलट कहीं गिर गया था। दिखाता हूं, लेटेस्ट खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए क्या है। चोरी छिपे भागते हुए, दुम दबाकर भागते हुए अमेरिकी सैनिक। इनकी तादाद 1500 के करीब बताई जा रही है जो छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। खबर निकलकर आई है अमेरिकी ट्रुप लिविंग बगदाद एयरबेस। बगदाद का मतलब वही विक्टोरिया बेस। इसे तकरीबन बताया गया 1500 ऐसे सैनिक हैं जो वहां से चोरी छिपे वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के अटैक ईरान खास तौर पर इराक का ही लड़ाका संगठन कर रहा है, उसके बाद हालात बिगड़े। और अब क्योंकि इससे पहले 24 घंटे का वक्त दिया था कि जितने भी नेटो देशों के सैनिक वहां पर तैनात है वो वहां से जाए, उनमें से कुछ देशों ने अपने सैनिक वापस बुला लिए थे, लेकिन अमेरिका डटा हुआ था और आखिरकार अमेरिका को वो छोड़ना पड़ा। और खबर निकल कर आई पायलट को बचाने के लिए अमेरिका के 2 और प्लेन ध्वस्त हो गए। खबर है इनमें से एक C-130 हरकुलेस था। हरकुलेस जो इनका भाई बड़ा लंबा चौड़ा प्लेन माना जाता है और उसकी ताकत का लोहा दुनिया ने भी देखा है। प्लेन बचाव दल के कमांडो को लेकर गया था, लेकिन ये प्लेन ईरान के किसी रिमोट क्षेत्र पर सभी कमांडो को उतारने के थोड़ी देर बाद दुश्मनों से घिर गया और उड़ नहीं पाया। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि पायलट को बचाने के बाद अमेरिकी सेना ने दोनों प्लेन खुद ही ब्लास्ट कर दिए, ऐसा दावा है। और रेस्क्यू के लिए आज 3 नए लड़ाकू विमान से पायलट को लेकर निकल गए। ऐसा कभी होता है? मतलब इनका कहना है कि हमने वहां पर प्लेन उतारा, वहां से सैनिक उतारे और खुद ही ध्वस्त कर दिया। है फिजूल की बात, कोई मतलब है इन सब चीजों का? कोई ऐसा ध्वस्त करेगा प्लेन या वापस भेजेगा? खैर, ये वो वीडियो भी निकल कर आई है सामने जब 130 हरकुलस प्लेन इनका ध्वस्त हुआ है। ये देखिए, अब इतनी दूर तक फैले हुआ मलबा बता रहा है ये प्लेन कितना बड़ा है। कहा तो ये जा रहा है कि खुद ही ध्वस्त कर दिया अमेरिका ने, लेकिन ये सब जानते हैं कि जब F-15, F-16, A-10 और इनका एक ड्रोन मार गिराया, उसके बाद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराया, इन सब के बीच क्या 130 हरकुलस प्लेन ही उड़ाने को मिला था अमेरिका को खुद का? नहीं ना, ये खेल है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो हालात बने हैं अमेरिका के सामने दिक्कत पैदा करने वाले। अब आप देखिए इजराइल के अंदर भी हालात देखिए क्या हो रहा है। तो ये इजराइल में एक्टिविस्ट उतरे हैं सड़क पर, उसके बाद के हालात हैं। यहां पर भी देखिए कितनी भारी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। ये सारे इजरायली हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसने अपने पूरे इजराइल को एक तरीके से झोंक दिया युद्ध में।
खबर क्या है, युद्धों के दौरान आमतौर पर युद्ध विरोधी जुलूस देखे जाते हैं। मजेदार बात है कि इस बार ऐसे जुलूस सिर्फ इजराइल में निकल रहे हैं। आईडीएफ ने इस पर बंदिशें लगाई हुई है और बावजूद इसके लगातार सड़कों पर लोग उतरे हैं। सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर युद्ध रोकने के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं, जिसमें अब सरकार बदलने के नारे भी शामिल हो गए। 90% इजरायली इसके पक्ष में थे जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब सर्वे बता रहा है कि 50% तक आ गए कि 50-50 का खेल है। 50% इजरायली चाहते हैं युद्ध जारी रहे और 50% अब विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नेतन्याहू को कुर्सी से उखाड़ फेंको, सत्ता से उखाड़ फेंको, उतार दो कुर्सी से। देखिए वो हरक्यूलिस प्लेन वाला जो थी उसकी तस्वीरें भी हैं। ये वो प्लेन की अलग अलग तस्वीरें, वीडियो तो मैंने आपको दिखाई। ये पूरा प्लेन जैसा कि दावा किया मैंने पता, ये पूरा हरक्यूलिस प्लेन होता है जिसमें भारी तादाद में सैनिक बैठ भी होते हैं और इसे बहुत बड़ा प्लेन माना जाता है अमेरिका का। किसी भी ऑपरेशन में बमुश्किल इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें किया गया। अब C-130 हरक्यूलिस प्लेन मार गिराया, ये भी खबर निकल कर आई। यानी अब सोचिए 48 घंटे में ये 8वां या 9वां बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि देखिए पहले क्या था, F-15, फिर F-16, फिर 2 हरक्यूलिस प्लेन जो ग्लोब मास्टर टाइप के प्लेन थे, वो आपको मैंने दिखाया था कि कैसे उन्हें मार गिराया। ब्लैक हॉक मार गिराया। तो 4 ये हो गए। एक इनका ड्रोन जो फारस की खाड़ी में गिरा, फिर A-10 आया, यानी 6 ये हो गए। अब ये इनका एक और प्लेन मार गिराया। देखिए ईरान आर्मी रिस्पॉन्ड टू ट्रंप पोस्ट ऑन रेस्क्यू ऑफ सेकेंड F-15 पायलट। एक पायलट जो था वो बच गया था, दूसरा ईरान में गिरा था। ईरान की जनता से कहा गया लाखों तोमान दिए जाएंगे, उसे ढूंढ कर लाइए। अमेरिका लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन वाले जेट वहां पर पहुंच रहे हैं, सारे मार गिराए जा रहे हैं। इन सब में बता दिया है, ये डेस्परेट होने की जरूरत नहीं, हालत खराब है। आइए ये देखिए खबर। आफ्टर दिस F-15 pilot recovery chaos, I hope Trump got a wake-up call to the chaos he would face in a ground invasion. 3 aircraft were destroyed, जिसमें देखिए मैंने बताया F-15 वाला है, 2C-130 हरकुलस है। ऐसे प्लेन गिराए जिनकी कीमत देखिए 80-80 मिलियन, 140 मिलियन के ऐसे प्लेन मार गिराए जा रहे हैं। लगातार इन प्लेन्स पर अटैक हो रहा है और इसीलिए बौखलाए हुए हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप भी। अब देखिए ये वीडियो, डायरेक्ट अटैक। ये अटैक हुआ इस तरीके। बहरीन में बैपको रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक का एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो खैर हमने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे बहरीन के इस ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। उसकी कई और वीडियोस भी निकलकर सामने आई हैं। पहली वीडियो देखिए। ये ड्रोन जाकर गिरा है, ऐसा महसूस हो रहा है। मिसाइल तो नहीं लग रही, ड्रोन। बेतहाशा धुआं। बहरीन के लिए यह आफत इसलिए भी है क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र गया था। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र में जाकर वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा था कि जिस तरीके से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाबंदियां लगा रखी हैं, उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दी जाए, वो बात अलग है। चीन, रूस और फ्रांस ने वीटो पावर लगाकर इस पूरे प्रस्ताव को गिरा दिया था, लेकिन अब उसकी गूंज चुकी खबर निकल कर आ गई। ये बहरीन पहुंचा था, कई खाड़ी देश भी पहुंचे थे, उनमें से बहरीन को दहलाने का काम लगातार चल रहा है। इससे पहले एयरपोर्ट और पोर्ट पर कुवैत में अटैक हो रहा था। देखिए बेतहाशा धुआं और आग का आलम देखिएगा। रिफाइनरी है भाई, एक ड्रोन से ही क्या हालत हो गई इसकी। बहरीन हैज बीन हिट। ये देखिए तस्वीर। यही नहीं, ईरान के एक ड्रोन ने कुवैत की एक जगह और अटैक किया। कुवैत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर यह अटैक किया। ईरानियन ड्रोन जाकर वहां पर गिरा है। और रूस के जो विदेश मंत्री हो क्या कह रहे हैं। The day before yesterday, President Trump mentioned that as soon as we end the hostilities, and he says that almost all the goals are accomplished, then right away the navigation. तो रूस के विदेश मंत्री का कहना, नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट प्रेशर, ट्रंप नीड्स टू लर्न डिप्लोमेसी नॉट डोमिनेशन। यानी किसी भी देश में घुस जाना, वहां के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को उठा लेना, फिर अपने आप को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर देना। जी मैं वेनेजुएला की बात कर रहा हूं, ऐसे ईरान को लेकर वहां पर हमले करना और फिर कह देना, अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाना कि ईरान की जो सरकार है वो चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप वहां के सुप्रीम लीडर बने। ये आदमी क्या क्या बयान देता है। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, डिप्लोमेसी से काम चलेगा, डोमिनेशन से नहीं चलेगा। यानी आप तानाशाही नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी, रणनीतिक तरीके, कूटनीतिक तरीके से बातचीत की जाएगी। और जाते जाते देखिए इजराइल पर बड़ा अटैक, कितनी मिसाइल दागी। 1000 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, जिसमें दावा था ईरान स्टिल possess more than 1000 बैलिस्टिक मिसाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। देयर नंबर रीच्ड 2500 मिसाइल्स, 2500 मिसाइल। नमस्कार।